our channel, Gajis Math Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो जिंदगी में हम डेली लाइफ में जब भी हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो कभी उसके मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं या फिर उनके मेजरमेंट्स कंपेयर करते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो स्टूडेंट्स है, एक रवि है और सेकंड है रमन. अब मान लो कि रवि को 100 में से 76 मार्क्स मिल गए, ओके, और रमन को मिल गए 50 मार्क्स आउट ऑफ 100. अब हमें इन दोनों को इन मार्क्स को कंपेयर करना है. तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं, नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं. अब नंबर हम तीन तरह से कंपेयर करते हैं. फर्स्ट इज बाय सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन से हम किस तरह से कंपेयर करते हैं, चलो देखते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, 76 अपॉन 100 माइनस 50 अपॉन 100 दोनों की सब्ट्रैक्शन करो. सो यू गेट 26 अपॉन 100. इट मीन्स दैट रवि को रमन से 26 मार्क्स मोर मिल गए. ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन से कंपैरिजन. फिर सेकंड कंपैरिजन हम करते हैं. फर्स्ट इज बाय सब्ट्रैक्शन, सेकंड करेंगे हम बाय एवरेज. अब दो क्वांटिटीज का एवरेज अगर फाइंड करना है तो हम दोनों की एडिशन करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. एक को मिले 76 मार्क्स, दूसरे को मिले 50 मार्क्स, इनको डिवाइड करो 2 से, एडिशन से. ठीक है, सो यू विल गेट 6, 7 प्लस 5 12 126 अपॉन 2 दैट इज 63. ओके, इट मीन्स दैट अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो दोनों की अगर हमें कंपेयर करनी है तो एवरेज से 13% मोर मार्क्स मिल गए रवि को, ओके, और एवरेज से 13% लेस मिल गए रमन को. तो एवरेज मार्क्स से 30 प्लस है रवि और एवरेज से 13 माइनस हो गया रमन. तो ये हो गई सेकंड कंपैरिजन. थर्ड कंपैरिजन हम जब करेंगे तो आप देखोगे कि हम किस तरह से यहाँ पे करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड कंपैरिजन करनी है, इसके पहले मैं यहाँ लिखता 76 अपॉन, मतलब दोनों का हम स्कोर लेते हैं परसेंटेज में. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 76 अपॉन 100 मतलब होता है 76%, 50 अपॉन 100 होता है 50%. तो दोनों के परसेंटेज को हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, जैसे रवि का स्कोर लिया हमने और उसको डिवाइड किया रमन के स्कोर से, यानी हम डिवीजन से दोनों को किस तरह से कंपेयर करते वो देखेंगे. अब रवि का जो स्कोर है दैट इज 76% है और रमन का जो स्कोर है दैट इज 50% है. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट, अब इन दोनों को 2 से डिवाइड करो तो यू गेट 38 अपॉन 25. मतलब इसका क्या हुआ कि रवि के हर 38 मार्क्स के लिए रमन के 25 मार्क्स होते हैं. सो दिस इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन. तो तीन तरीके से हमने कंपैरिजन की. अब यह जो हमने डिवीजन से कंपेयर की है दिस इज द रेशियो. और आज हम यही टॉपिक देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तो आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और नहीं लाइक करना कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए. तो फिर रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं और रेशियो को रीड कैसे किया जाता है, किसी भी स्टेटमेंट में दिया है तो उसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखना है, और फिर दिए गए रेशियो को क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सी जानकारी आज हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो देखते हैं कि रेशियो की डेफिनेशन क्या है. अब जैसे द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी, आपको ए और बी दो नंबर्स दिए, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. इन दोनों का रेशियो अगर हमें लिखना है तो वी विल राइट इट एज, इस तरह से 2 डॉट देते हैं फिर दूसरी नंबर लिखते हैं. अब इसको रीड कैसे करना है, ये इज टू बी, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो एंड रीड एज ए इज टू बी. तो इस तरह से हम इसका रीडिंग करते हैं. अब इसका मीनिंग क्या होता है, ए इज टू बी दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ये अपॉन बी. दिस इज ऑल्सो रेशियो एंड दिस इज ऑल्सो रेशियो. तो अब इसमें जो दो टर्म्स आए हैं ये और बी, इसको हम तो टर्म्स कहते हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ रेशियो. इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड जो सेकंड टर्म होती है बी दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, अब मैंने फिर से यहाँ पे दो नंबर लिए 2 और 3. अब इन दोनों का रेशियो लिया, जैसे मैंने लिया 2:3.
तो पहली नंबर का दूसरी के साथ रेशियो 2:3 हो गया। अब अगर मैंने आपको कहा कि दूसरी नंबर का पहली के साथ रेशियो लिखो तो वो जैसे लिखेंगे 3:2। ये हो गया रेशियो ऑफ सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। अब क्या इन दो नंबर तो वही है, जैसे अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखो 2 into 3 करो या 3 into 2 करो या फिर 2 + 3 करो या 3 + 2 करो। अगर हमने यहाँ ऑर्डर चेंज किया तो आंसर चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या रेशियो में ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर चेंज होता है? बिल्कुल होता है। सो दीज रेशियो आर नॉट इक्वल। ओके, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ रेशियो और सेकंड का फर्स्ट के साथ रेशियो आर नॉट इक्वल। तो फिर क्या रेशियो को यूनिट होता है? अब इसका आंसर हम कुछ एग्जांपल्स देख के निकालते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। द रेशियो ऑफ ₹6 to ₹18। ₹6 का ₹18 के साथ रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो वी विल राइट इट एज ₹6 रेशियो ₹8 and it can be written as that is equal to ₹6 upon ₹8। अब यहाँ पे देखो रुपीज गेट कैंसल और दोनों को अगर आप 2 से डिवाइड करो सो यू विल गेट हियर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो आंसर आ गया 3/4 और 3/4 का मतलब होता है 3:4। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। ओके, तो ये हो गया रेशियो का फॉर्म। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, द रेशियो ऑफ ₹7 to 7 hours to 11 hours। अब आप गौर से देखो, रेशियो फाइंड करने के लिए दोनों की जो मेजरमेंट है, जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ रुपीज था, यहाँ रुपीज है, यहाँ आवर्स था, यहाँ आवर्स है, यहाँ किलोग्राम था, यहाँ किलोग्राम है। अगर यूनिट्स एक ही क्वांटिटी के बड़े छोटे हो तो हम उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट यूनिट्स हो, जैसे इधर रुपीज दिया इधर किलोग्राम दिया, तो वी कैन नॉट फाइंड द रेशियो ऑफ दैट टू क्वांटिटीज। सो जिन क्वांटिटीज का हमें रेशियो फाइंड करना है दैट शुड बी सेम। ओके, सो लेट्स सी हियर। तो इसको हम लिखेंगे 7 hours is to 11 hours इज इक्वल टू, अब देखो 7 is to 11 मतलब 7/11 होता है। आवर्स गेट्स कैंसल, तो इसका रेशियो 7 is to 11 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। थर्ड रेशियो निकालते हैं, 13 kg to 22 kg। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 13 kg is to 22 kg दैट इज इक्वल टू, अब 13 और 22 दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो केजी और जो केजी है वो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट रेशियो 13:22। सो दीज आर दीज जो स्टेटमेंट्स है इनको हमने इस तरह से रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमने रेशियो फाइंड किया है लास्ट में उसमें यूनिट नहीं है, तो रेशियो को यूनिट नहीं होता है। नाउ वी विल सी हाउ टू राइट एनी रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मान लो कि ये और भी दो नंबर्स है, अब इनका रेशियो हो गया A:B, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B में। तो A/B हम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कब कहेंगे? जब A एंड B दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर एक ऐसे नंबर होते हैं जिससे दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों का अगर HCF 1 होता है तभी हम उसको कह सकते हैं कि दे आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म और दे आर इन लोएस्ट फॉर्म। ओके, तो चलो इसको पहले एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है कि 12:36 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। तो 12 इज एंटीसीडेंट एंड 36 हो गया कॉन्सेकेंट। अब 12 और 36 को डिवाइड होने वाले हमें ऐसी नंबर देखनी है जिससे 12 और 36 दोनों को डिवाइड होगा। अगर आपके टेबल्स अच्छे तो आपको देखते ही पता चल गया कि 12 के टेबल में 36 आता है। तो आप क्या करोगे? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 दैट इज इक्वल टू हो गया 1/3। अब इसको हमें रेशियो में लिखना है 1:3। सो 12:36 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1:3। एक और एग्जांपल देखते हैं, 20:16 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट स्टेप इज 20/16 लिखेंगे। अब देखो दोनों में किससे डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड होता है, तो आप 2 से कर सकते हो। 2 से 20 को डिवाइड करो 10 आया, 2 से 16 को डिवाइड करो 8 आया। अब 10 और 8 को फिर से 2 से डिवाइड होता है, सो यू विल गेट 5/8। अब 5/4।
अब 5/4 को किसी से डिवाइड नहीं होता है। सो मतलब दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होता है। और ये दोनों, ये 4 और 5 तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोप्राइम होते हैं। कोप्राइम मीन्स ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। सो 5:4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रेशियो। हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, उसको हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब रेशियो में लिखना है। और रेशियो में लिखने के बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाना है। अब देखो कि किसी भी स्टेटमेंट को रेशियो में लिखने के लिए हमें मिनिमम 2 क्वांटिटीज चाहिए। तो देखते हैं कि क्या दिए गए स्टेटमेंट में 2 क्वांटिटीज है। तो स्टेटमेंट क्या है, इन द ईयर 2011 देयर वेर 73 हॉलीडेज। 2011 में 73 हॉलीडेज थे। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो नंबर ऑफ हॉलीडेज एक ही हमें क्वांटिटी मिल गई। अब दूसरी क्वांटिटी क्या है, तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ दी नहीं है, तो हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज। ओके, तो 2 क्वांटिटी हो गए। नंबर 1 हो गई नंबर ऑफ हॉलीडेज, नंबर ऑफ हॉलीडेज, और हॉलीडेज का रेशियो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज इन 2011। आप देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। 2011 देख लो कि क्या लीप ईयर है? नो, 2011 लीप ईयर नहीं है। तो जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? तो 365 डेज होते हैं। तो 365 इज, ये जो है हमारी सेकंड मैग्नीट्यूड हो गई। ओके, सो इक्वल टू नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने हैं, दैट इज 73 इज टू टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं इन 2011, दैट इज 365। ये हो गया रेशियो। सो वी विल राइट इट एज 73/365. So this is the ratio of this statement. अब हमें रेशियो तो मिल गया है, इसको अब हम देखते हैं कि क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 73 के टेबल में 365 आते क्या, वो पहले देखेंगे। क्योंकि 73 तो कौन सी नंबर है, दैट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो ऑब्वियसली किसी के टेबल में आते नहीं। तो 73 से 365 को डिवाइड होता है क्या, वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करो आप, यूनिट प्लेस देखो यहाँ 5 है, तो 3 के टेबल में 5 तो आता है। 3 into 5 करो तो इसका मतलब अगर आप 73 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आता है कि चलो देखते हैं। 5 3 जा 15 जा 5 कैरी 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, तो 365 आ गया। इट मीन्स दैट 73 1 जा 73 और 73 5 जा 365। सो आंसर आ गया 1/5, दैट इज इक्वल टू रेशियो हो गया 1:5. Now we will see next question. The length of a rectangle is 3 times its breadth. इसको हमें लिखना है रेशियो में और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। अब रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड के 3 टाइम्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ब्रेड बी है या फिर एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएंगी उसकी 3x हो जाएगी। तो हम लिखते हैं लेट ब्रेड बी एक्स। ओके, अब यूनिट यहाँ पे दिया नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे। और देयरफॉर अब लेंथ कितनी हो जाएंगे, लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेड के 3 टाइम्स, यानी हो गई 3x। अब हमें रेशियो किसका लिखना है, लेंथ का ब्रेड के साथ। सो अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। सो विल फाइंड रेशियो लेंथ इज टू ब्रेड। सो विल राइट हियर लेंथ टू ब्रेड का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हमें लेंथ कितनी दी है, दैट इज 3x अपॉन ब्रेड कितनी दी है, दैट इज x। अब x गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 3/1, दैट इज इक्वल टू 3:1 इज द रेशियो। नाउ वी विल फाइंड रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज 75 पैसे दिया है और इसका रेशियो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट ₹3.75 के साथ। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक पैसे में एक रुपीज में, यूनिट सेम नहीं है, हम यूनिट को सेम कर सकते हैं। तो वो कैसे, रेशियो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ टॉफी, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट के साथ, चॉकलेट। अब इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम वैल्यू पुट अप करते हैं। टॉफी की कीमत कितनी है, 75 पैसे है, और चॉकलेट की कीमत कितनी है, ₹3.75। अब हमेशा बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना, तो रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो यू विल गेट 75 पैसे अपॉन
3.75 पैसे रुपीज के कितने पैसे होंगे? 375 पैसे। अब यहाँ पे देखो पैसे पैसे गेट कैंसर। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, दोनों 25 से डिवाइड होते हैं तो 25 3 जा 75, 25 1 जा, और यहाँ पे कितने रह गए फिर 12 and 5 25 5 जा, so remain 3/15, so that is equal to 1/5 is equal to 1:5. This is the ratio. So, how was our today's video? If you loved it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Maths Foundation and Brain Gym. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।